जहां बेरोजगारी पर मंत्री जी ने एक नया ज्ञान दिया है। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं, चाहे चुनाव पंचायत के हों, विधानसभा के हों या संसद के हों, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा होता है? बेरोजगारी का। लेकिन बिहार के श्रम मंत्री ने जो कहा वो सुनना आपको जरूर चाहिए, क्योंकि ये सुनकर आपको पता चलेगा कि मंत्री बनते ही नेता कैसे बदल जाते हैं। के पेट में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता है। ये है बिहार के श्रम मंत्री। अरे वही वाले मंत्रालय के मंत्री हैं जिन पर बिहार में रोजगार पैदा करने और युवाओं को बेरोजगार नहीं रहने देने की जिम्मेदारी है। मंत्री जी की बड़ी कार देख ली। बड़ी कार पर चस्पा सुनहरे अक्षरों में बिहार सरकार में मंत्री का बोर्ड भी देख लिया। लेकिन अब मंत्री जी का रोजगार शास्त्र देखिए। तो शब्द है रोजगार, वो बेरोजगारी शब्द सनातनियों में तो था ही नहीं। सनातनियों की परंपरा ऐसी बनी हुई थी कि माँ के पेट में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता, कि धरती पर आएगा तो ये क्या काम करेगा। ये तो शब्द ही जो रोजगार बेरोजगार है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं थी। हमारे यहाँ कोई बेरोजगार होता ही नहीं था। बताइए, सरकार ग्रेजुएट हो चुके नौजवानों को नौकरी नहीं देने के लिए हाथ पांव मार रही है और मंत्री जी माँ के गर्भ में ही अपॉइंटमेंट लेटर बांटने का फॉर्मूला बता रही हैं। कि माँ के पेट में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता, कि धरती पर आएगा तो ये क्या काम करेगा। ये तो शब्द ही जो रोजगार बेरोजगार है, ये हिंदी का शब्द नहीं है। हमारे यहाँ इसकी कल्पना ही नहीं थी। हमारे यहाँ कोई बेरोजगार होता ही नहीं था। मंत्री जी की बात पर यकीन ना हो तो आपको बता दें कि मंत्री जी कानून जानते हैं। मुजफ्फरनगर के BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से 2011 में LLB भी किए हैं। जो बाबा साहेब अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ताउम्र लड़ाई लड़ते रहे, उन्हीं के नाम पर बनी यूनिवर्सिटी से ये रोजगार शास्त्री शलाका पुरुष निकले हैं। सनातनियों में रोजगार पहले से ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी समाज का। नार में आत्मनिर्भरता को लेकर एक सेमिनार में पहुंचे मंत्री जी ने अर्थशास्त्र को समाज शास्त्र से जोड़कर ये स्वर्णिम बयान दिया है कि माँ के गर्भ में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता था, कि जमीन धरती पर आएगा, इस दुनिया में आएगा तो क्या करेगा। नोबेल वालों ने बेकार में ही अभिजीत बैनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल दिया। नोबेल के असली हकदार तो बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा थे। खैर चलिए, भूल चूक लेनी देनी। वैसे भूल चूक लेनी देनी मंत्री जी ने भी किया। जब देश की बेरोजगारी को चुटकी में चिपकाकर मंत्री जी मंच से उतरे तो सवाल पूछ लिया कि साहब जो कहा है क्या वही शाश्वत सच है? तो अर्थशास्त्र की अर्थी निकालने वाले मंत्री जी ने डपट दिया। 20 लाख रोजगार बिहार के युवाओं के लिए है। इसको आप इस सनातनी और गैर सनातनी चश्मे से ना देखिए। क्योंकि आपने अभी चर्चा मैंने आप या तो मेरे वक्तव्य को आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा कि सनातनी धर्म को, सनातनियों के अंदर बेरोजगार शब्द था ही नहीं। रोजगार, ये बेरोजगार और ये शब्द यहाँ था ही नहीं। सनातनियों में रोजगार पहले से ऐसी व्यवस्था बनाई हुई थी समाज का, कि माँ के गर्भ में ही बेटे का रोजगार तय हो जाता था, कि जमीन धरती पर आएगा, इस दुनिया में आएगा तो क्या करेगा। उसमें समय के साथ बदलाव हुआ और बदलाव होने के कारण व्यवस्था बदली, शिक्षा पद्धति बदली, शिक्षा प्रणाली बदला और आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। वर्ण व्यवस्था से अर्थव्यवस्था तक का सफर मंत्री जी ने मंच पर खड़े खड़े तय कर लिया। लेकिन वो ये खुद भूल गए कि कोरोना काल की मार और प्रवासी मजदूरों की वापसी वाली बयार से खुद उनके ही राज्य बिहार में हाल बेहाल है। CMIE के सितंबर 2019 के आंकड़े के मुताबिक बिहार में 11.9% बेरोजगारी थी। बीजेपी ने खुद बिहार के अपने घोषणा पत्र में 19 लाख नौकरियों के सृजन का वादा किया था। लगता है मंत्री महोदय ने न CMIE के आंकड़े देखे और न अपनी पार्टी के घोषणा पत्र पर ही ध्यान दिया। नहीं तो ऐसा बयान भला वो कैसे देते। अगर जल्द जीवेश मिश्रा की सफाई आ जाए तो हैरान मत होइएगा, क्योंकि बयान के बाद जब भी बवाल मचता है, नेता सफाई देने में देर नहीं करते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।